लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड अ क्राइम। बच्चों, क्राइम एंड टॉट दोनों में एक सिमिलैरिटी है। यहाँ वॉयलेशंस हो रहा है, मतलब किसी के राइट्स अफेक्ट या ब्रीच हो रहे हैं। क्राइम इज़ अ वॉयलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स, मतलब जब एक क्राइम कमिट होता है उससे पूरी कम्युनिटी अफेक्ट होती है। एग्जाम्पल, जब एक रेप केस सामने आता है, सोसाइटी में, घरों में एक डर का माहौल हो जाता है। सब अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद हो जाते हैं। दिस मीन्स क्राइम तो किसी एक पर्सन के साथ हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी कम्युनिटी एंड सोसाइटी पे होता है। वेरएज़ टॉट में किसी एक पर्सन के इंडिविजुअल सिविल राइट्स वायलेट होते हैं। उसी तरह जब एक क्रिमिनल एक्ट कोर्ट में फाइल किया जाता है, इट इज़ ऑलवेज इन द नेम ऑफ प्लेंटिफ, मतलब जिसके साथ रॉन्ग हुआ, क्राइम हुआ, अगेंस्ट नॉट द नेम ऑफ क्रिमिनल बट अगेंस्ट द स्टेट। वेरएज़ टॉट में एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द पर्सन जिसने रॉन्ग कमिट किया है। क्रिमिनल केस में द क्रिमिनल इज एक्चुअली punished by the law in the form of punishment such as imprisonment, death penalty, etc. Tort में the wrongdoer or the tortfeasor will have to compensate the party जिसके against में tort commit हुआ है। Last but very important, for a case to be a criminal case, it is important कि जो wrong हुआ है उसमें mens rea यानी guilty mind होना चाहिए। Now बच्चों, what is mens rea? Let's understand that. Well, criminal law का basic rule है। In Latin it states actus non facit reum nisi mincit rea, which means a person is guilty of a criminal act only if he had criminal intention. यानी सिंपल है, अगर क्रिमिनल मोटिव से एक पर्सन ने सामने वाले के अगेंस्ट में रॉन्ग किया है, दैट मीन्स देर इज मेंस रिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे नेबर के साथ काफ़ी टाइम से मेरी लड़ाई हो रही है ऑन सम पेटी इश्यूज़, बट एक दिन एक आर्ग्यूमेंट में कॉन्वर्जेशन इतना ज़्यादा हीटेड हो गया कि आउट ऑफ एंगर मैंने मेरे कबड से एक पिस्तौल निकाली और उसे धाड़ दिया। अब क्राइम में 3 एलिमेंट्स को चेक करना है कि क्राइम हुआ है या नहीं है। नंबर 1, मेरा एक्शन, क्या वो एक्ट मैंने खुद से किया या मुझे किसी ने जबरन या मजबूरी से मैंने वो किया। नंबर 2, मेंस रिया, वो एक्ट कमिट करते वक्त वॉज आई इन माई करेक्ट मेंटल स्टेट, मतलब आई वॉज अवेयर ऑफ वॉट आई वॉज डूइंग एंड वॉट इम्पैक्ट इट विल क्रिएट। एंड नंबर 3, कॉज, क्या उस रॉन्गफुल एक्ट से सामने वाले को नुकसान पहुंचा। अब तीनों एलिमेंट्स को मेरे एग्जाम्पल में रख के चेक करना है वेदर अ क्राइम इज कमिटेड और नॉट। नंबर 1, हाँ, पिस्तौल चलाने का एक्शन मैंने खुद किया, देयर वॉज एन एक्शन। हाँ, मैं अपने करेक्ट मेंटल स्टेट में थी वाइल आई वाज कमिटिंग दैट एक्ट, मतलब देयर वॉज मेंस रिया। एंड लास्ट, येस, आई न्यू कि अगर मैंने पिस्तौल चलाई तो वो मर जाएगा और फिर भी मैंने चलाई। दैट मीन्स ऑल द 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। टॉट के केस में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूविंग मेंस रिया। तो बच्चों, ये था द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड अ क्राइम। होप यू अंडरस्टूड द सेम।